बदलते मौसम को देखते हुए किसान अपनी फसलों को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतें, उसको लेकर एबीसी चैनल की टीम ने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह मलिक से खास बातचीत की। मौसम में लगातार बदलाव जारी है। किसान भाइयों से विशेष रूप से अनुरोध है कि पिछले मार्च के आखिर और अप्रैल के पहले सप्ताह में हुई बरसात से खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। गेहूं और भूसे की गुणवत्ता के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा, उनकी चमक भी खत्म हुई। लेकिन इसके साथ ही मौसम गर्म हुआ। अब लू चल रही है क्योंकि तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चल रहा है। तो ये खेती के लिए और खासकर जो रबी फसलों की कटाई और गाई है उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। लगभग 90% फसलों की कटाई और गाई हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ ही अभी किसानों को भूसा भी बनवाना है, तो ऐसा मौसम भूसा बनवाने के लिए भी उपयुक्त है। और गेहूं को या जो भी भंडारण किसानों को करना है, अच्छे तरीके से सुखाकर भंडारण करें ताकि ये मौसम उसके भी अनुकूल है। लेकिन इस फिर अगले यानी 17 अप्रैल तक ये मौसम गर्म बना रहेगा, लू चलती रहेंगी। क्योंकि तापमान जब सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचता है मैदानी क्षेत्रों में, तो ये लू चलना कहलाता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिसका जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है वहां फसलों के ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगले 18 से और 20 अप्रैल को मौसम विभाग फिर चेतावनी दे रहा है कि तेज हवाएं चल सकती हैं, बादलवाई हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए किसानों को विशेष सावधानी रखनी है कि भूसा यदि उन्होंने बोंगे में या ठीक जगह से भंडारण नहीं किया है तो उसका वो सही जगह पर ढककर रखे, भंडारण करे, ताकि आगे बूंदाबांदी या हवा चलने से उसे नुकसान न पहुंचे। गेहूं या अनाज या सरसों जो भी फसल इस समय उन्होंने उठाई है, उसका झाड़ाई करने के बाद भंडारण उन्हें करना है, तो उसे भी वो अच्छे तरीके से ढककर भंडारण करें ताकि 18 से 20 तक होने वाले मौसम के बदलाव से फसलों को बचाया जा सके। मंडी में भी यदि फसल ले जा रहे हैं तो तिरपाल से ढककर वहां पर ले जाएं। वैसे गर्म मौसम होना, लू चलना फसलों के लिए काफ़ी अनुकूल होता है, क्योंकि इससे कई तरह के नुकसानदायक कीट भी मरते हैं और इसी के साथ साथ जो रोगाणु हैं हवा में फैले हुए वो भी मरते हैं। मच्छरों से भी काफ़ी गर्म हवाएं चलने से नष्ट होते हैं मच्छर भी। तो इसके साथ साथ थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है कि किसान भी जब खेत पर काम करता है तो सिर को ढक कर रखे, और आम आदमी भी जब लू से बचाव के लिए खासकर बड़े बूढ़े और बुजुर्ग सिर पर साफी और मास्क पहने। तो क्योंकि मास्क पहनना, जैसा कि अब कोरोना का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो उससे बचाव होगा। थोड़ी दूरी बनाकर भी रखें, ये भी जरूरी है इस समय। और इसके साथ साथ ये लाभ भी है मास्क का कि जो धूल या धुआं या गर्म हवाएं हैं उनसे भी बचाव होता है शरीर का। तो थोड़ी सावधानी हम सभी रखें और किसान विशेषकर अपनी जो फसल उन्होंने कटाई की है उसकी ठीक तरीके से उसका भंडारण करें, सुरक्षित जगह पर उसे रखें। क्योंकि अब बिजाई भी चल रही है, कपास की बिजाई चल रही है लगातार। तो किसान ये ध्यान रखें कि 18 और 20 के बीच में कपास की बिजाई को 1-2 दिन के लिए रोक लें, क्योंकि रपड़ा होने से, ऊपर सख्त परत बनने से कई बार जमाव के ऊपर असर आता है। गन्ने की बिजाई किसान भाई इस समय, क्योंकि जो गर्मियों की बिजाई है, देर से बिजाई है, वो गेहूं कटाई के बाद किसान करते हैं, तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें कि बिजाई शाम के समय करें, बीज के ऊपर उसे धूप से बचाएं, उसके ऊपर पानी छिड़कें और बीज उपचार करके ही बिजाई करें। सब्जियों में भी समय समय पर सिंचाई लगाते रहें ताकि गर्म हवाओं से, लू से बचाव हो सके। तो इस प्रकार किसान भाई अपनी खरीफ रबी की फसलों का भी बचाव, जो काटी गई फसल है, थ्रेसिंग की गई ये गेहूं है, भूसा है, उसका भी बचाव करेंगे। और जल्दी से जल्दी ये प्रयास करें कि खेतों के अंदर जो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई की गई है, जो तूड़ा खेत के अंदर पड़ा हुआ है, उसे स्टार रीपर से उसका भूसा बनवाकर उसका भंडारण करें या उसकी बिक्री कर दें और उसके बाद फिर खेत की जुताई कर दें। धन्यवाद।